नमस्ते, मैं डॉक्टर कानुप्रिया सिंह नवी मुंबई से। मैं इस फील्ड में 2008 से अपनी क्लिनिक कानुप्रियाज डेंटल केयर में एज अ चीफ डेंटल सर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आज मैं आपसे माउथ अल्सर्स या माउथ सोर्स, जो छाले के नाम से लोग ज़्यादातर परेशान होते हैं, जो मुंह में होता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। ज़्यादातर छाले होते हैं मुंह में तो पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने में तकलीफ़ होती है। छाले कैसे पहचानें, मुंह में छाले हैं ये सिर्फ, तो आप पाएंगे कि आपके मुंह के अंदर, गाल के अंदर या जीभ के ऊपर कभी कभी, या आपके जो बोलते हैं मसूड़ों के ऊपर या नीचे दांत के बगल में कहीं कहीं पे आप छोटे छोटे स्पॉट्स देखेंगे जो वाइट कलर के होंगे और कभी कभी वो लाल भी हो जाते हैं। एक रिंग बन जाती है, लाल रिंग, और बीच में सफ़ेद या वाइट कलर के होते हैं। और जब भी आप खाते हैं या बात करते हैं तो आपको दर्द होता है वहाँ पे। अच्छा, ज़्यादातर तो ये अगर इनका कारण देखें कि ये होते क्यों हैं, तो कभी कभी पहला रीज़न तो देखा जाए तो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है अगर बॉडी में तो उसकी वजह से भी डेवलप होते हैं। विटामिन B12 एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। और दूसरी चीज़, पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है अगर, तो भी फ्रिक्वेंट अल्सर्स ऐसे पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तीसरा रीज़न, अगर पेशेंट्स हॉट एंड स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं तो उस केसेस में भी ये डेवलप होते हैं। और चौथा रीज़न अगर देखा जाए तो अगर आपके मुंह में अगर हाइजीन अच्छा नहीं है, ब्रशिंग बराबर नहीं है, तो भी ये एक माउथ अल्सर्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा टोबैको या स्मोकिंग वगैरह के जो रीज़न होते हैं उनकी वजह से भी आपके मुंह में अल्सर्स पाए जाने के चांसेस होते हैं। दूसरा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो दांतों में बत्तीसी पहनते हैं। अगर वो बत्तीसी पुरानी हो जाती है तो उसकी वजह से भी घाव हो जाता है आपके मसूड़ों में। क्रोनिक हम लोग बोलते हैं उसको, क्रोनिक डेंचर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में जो अल्सर्स डेवलप होते हैं वो पेशेंट्स के लिए पेनफुल होते हैं और कभी कभी ज़्यादा दिन तक रुक जाते हैं। अगर वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा, 1 हफ्ते से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कुछ उपाय फॉलो करने चाहिए। और उसके लिए आप कुछ जेल्स होते हैं, आप डॉक्टर के पास पहले विज़िट करेंगे क्योंकि उसको हमें एक प्रॉपर स्कैनिंग ज़रूरी होती है कि वो रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हमें रीज़न एलिमिनेट करना होता है। रीज़न अगर डेंचर वेयर है पेशेंट तो हम लोग पेशेंट को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि ये डेंचर्स कुछ दिनों के लिए लिमिट कर दें, ना पहने। और दूसरा रीज़न, अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है, एग्जामिनेशन में पाया जाएगा तो हम लोग पेशेंट्स को वो डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलते हैं, डेफिनेटली वो लीजिए। और अगर आप टोबैको या जो पान सुपारी वगैरह खाते हैं अगर वो ले रहे हैं तो पहली चीज़ वो आपको स्टॉप करनी पड़ेंगी। और उसके बाद कुछ एनेस्थेटिक जेल होते हैं, अगर ये सारे कारण डेफिनेट हो जाते हैं आपके लिए तो कुछ जेल हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पे लगा के आधा घंटा छोड़ देना होता है। दिन में 2 या 3 बार लगाएंगे। एनेस्थेटिक जेल्स होते हैं वो, उनको लगाने के बाद में आधा घंटा छोड़ दीजिए एंड देन आप खाना पीना खा सकते हैं ताकि आपको खाना खाते समय ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ये करने के बाद में डेफिनेटली 2 वीक्स में ऐसे अल्सर्स जो होते हैं हील हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाएंगे। अगर उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुआ तो, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है देन वी हैव सम, हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक जेल्स आते हैं एनेस्थेटिक, वो अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है जो आपका डेंटिस्ट आपको ज़्यादा बेटर सजेस्ट करेगा। तो आप डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए कि रीज़न क्या है, अल्सर क्यों हुआ है, उसका कारण वो आपको बताएंगे। और कारण जो भी हो उसको पहले आपको बोलेंगे अवॉइड करने के लिए एंड देन फिर आपको सेकेंडरी जो भी है मेडिसिन है या मुंह की सफाई की ज़रूरत है, टार्टर डिपॉजिट है, तो वो ज़रूर करवाइए। वो कराने के बाद में डेफिनेटली आपका अल्सर अच्छा हो जाएगा। और आगे भी उसके लिए आप प्लाक और अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ओरल हाइजीन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये डेवलप होंगे आपको आगे के आने वाले टाइम में भी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसा ब्रेसेस पे, अगर आप न्यू ब्रेसेस आपने लगाए हैं तो ऐसे केसेस में आपको नॉर्मल है कि आपके लिप्स के ऊपर में अंदर के पोर्शन पे छाले आएंगे, जो कि आपका डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेगा आपकी विज़िट में जब भी आप डेंचर या ब्रेसेस पहनना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटली आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी लीज़न डेवलप हो रहा है एज अ छाले के जैसे, तो आप उसको अवॉइड नहीं करें, क्योंकि उसका एक सेकेंडरी रीज़न भी होता है। अगर 2 हफ्ते तक वो हील नहीं हुआ
या पेनफुल नहीं है, तो ऐसे रीज़न्स जो होते हैं हम लोग हमेशा एज एन ओरल कैंसर में कंसिडर करते हैं कि वो छाले कहीं कैंसर के डेवलपमेंट के स्टार्ट या कैंसर के स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट के पास में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूर कराइए। अगर ये नॉर्मल ट्रॉमेटिक अल्सर्स हैं तो डेफिनेटली वो हील हो जाएंगे, बट अगर ये अल्सर या छाले जो हैं कैंसर की वजह से डेवलप हो रहे हैं तो उसके लिए बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी। और बायोप्सी कराने के बाद में अगर वो कंफर्म है तो आपका डेंटिस्ट अकॉर्डिंगली आपको वही ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे कि आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी आपको इतना जानकारी मिलने के बाद में आप इसको मानिए, फॉलो करिए और अपने डेंटिस्ट के साथ में आज ही अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। थैंक यू सो मच।